Assalamu alaikum, dear 8th class students. I hope you all are well and I welcome you all in my offline class. Dear students, as we are learning a lesson and the lesson name is Julius Caesar. Now also today we will learn the next part of this lesson, and I welcome you all in my offline class. And now listen, dear students, this lesson, and you open this lesson and lesson name it is Julius Caesar. and dear students, जो ये लेसन है जूलियस सीजर जिसका नाम है, ये हमने आज सुबह इसका मैंने एक क्लास आपको दिया आज सुबह, और अब सेकंड क्लास में भी आज मैं ये लेसन आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपकी जो इंग्लिश बुक है वो आप खोल के रखो एट द पेज नंबर 40। तो वहाँ पे हम जो पैरा नंबर सेकंड है वहाँ से हम जो लाइन नंबर 9 जो है वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। और यहाँ तक हमने ये पढ़ा, जो जूलियस सीज़र है वो एक अजीम बादशाह था रोम का, और वो एक तवील जंग के बाद कामयाब होकर घर वापस लौटता है, और अहले रोम जो है वो इसका खुशी से इस्तेमाल करते हैं। और कुछ जो कुछ अरकान होते हैं वो एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है ब्रूटस की क़यादत में वो दिन दहाड़े ये सोच कर करते थे कि बढ़ती हुई ताकत और लालच जो है वो रोम को नुकसान पहुंचा सकती है, और इसके सीज़र के हामी जो है वो साजिश करने वालों के ख़िलाफ़ 1 साल लंबी जंग छेड़ देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि इसका एक बहादुर आदमी जो ब्रूटस नाम का आदमी होता है वो सीज़र का गहरा दोस्त भी होता है। और जो ब्रूटस होता है इसकी बहनोई जो है कैसिस को शक होता है कि सीज़र को कौमी खेलों के दौरान जो है ताज की पेशकश की जाएगी और वहाँ हज़ारों लोग जमा होंगे। तो इसके बाद वो इसके सीज़र को बादशाह बनाया जाएगा, और इसके साथियों ने इसको ब्रूटस को मनाने के लिए भेजा कि वो इसके साथ शामिल हो जाए और इसका रहनुमा बन जाए। इसलिए केसिस ने ब्रूटस के मन में जो है सीज़र के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। और अब हम वहाँ से पढ़ रहे हैं। So Cassius started to poison Brutus' mind against Caesar. Why should he think himself so great? I was born as free as Caesar, so were you. We both have fed as well, and we can both endure the writer's cold as well as he. But this man has now become a god. I had often thought about these things, Brutus answered. Casca, another member of Cassius's party, had been at the games. He told them that Mark Antony, another famous soldier and friend of Caesar, had offered the crown 3 times to Caesar. Every time Caesar had refused it, but each time he had been slower in the refusal. Casca was certain that if Caesar were offered the crown again, he would accept it. Brutus went home greatly disturbed in mind. He could not sleep at all, and wondered how Caesar would be cruel of his proud nature and ambitious greed. It must be by his death, he at last decided sadly, who could never be certain how Caesar might act if he gained absolute power. तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं कि वो जो सीज़र कैसियस है, जो इसने ब्रूटस के मन में एक जहर घोलना शुरू कर दिया, और वो अपने आका को जो है इतना अजीम क्यों समझे। मैं भी इतना ही आज़ाद पैदा हुआ था जितना कि सीज़र, और तुम भी। यानी कि इसने अब ब्रूटस के मन में एक जहर घोलना शुरू किया सीज़र के ख़िलाफ़, कि वो सीज़र क्यों इतना अपने आप को समझे, अजीम समझे, क्योंकि हम भी ऐसे ही पैदा हुए थे, आज़ाद पैदा हुए जितना कि सीज़र और तुम। और हमने भी वैसा खाना खाया है जैसा कि उसने, और हम दोनों भी सर्दियों को ठंड को इतना बर्दाश्त कर सकते हैं जितना कि वो। लेकिन अब ये आदमी जो है वो सबके लिए खुदा बन गया है। और इससे ब्रूटस से कहा कि मैंने इन चीज़ों के बारे में बहुत बार सोचा है। ब्रूटस ने जवाब दिया, कैसिका, जो कि कैसियस की पार्टी का एक और कारकुन था, खेलों में वो भी मौजूद था, और इसने इन्हें बताया कि मार्क एंथनी एक और मशहूर फौजी और सीज़र का दोस्त भी था।
اس نے انہیں بتایا کہ سیزر نے 3 بار جو ہے اس نے سیزر کو مارک اینتھنی جو ہے اس نے سیزر کو 3 بار جو ہے تاج کی پیشکش کی تھی، لیکن ہر بار سیزر جو ہے وہ انکار کرتا رہا، لیکن ہر بار اس کے انکار کی شدت کم تھی، اور کاسیکا جو تھا وہ کاسیکا کو پورا بھروسہ تھا کہ اگر ایک بار اور سیزر کو تاج پیش کیا گیا تو وہ اسے تسلیم کر لے گا۔ بروٹس بہت ہی پریشانی کی حالت میں گھر گیا اور وہ بالکل بھی سو نہیں پایا اور حیران ہو رہا تھا کہ سیزر کو اس کی گھمنڈی طبیعت اور حرص و حواس سے بھرپور لالچ سے چھٹکارا کیسے دلوایا جا سکے، یہ اس کی موت ہی سے ہو سکتا تھا، اور اس نے آخر مایوس کن فیصلہ لیا۔ ہمیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ مکمل حاکمیت حاصل کر لینے کے بعد وہ سیزر جو ہے کیسے سلوک کرے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، لیکن اس کے کچھ ڈفیکلٹ ورڈ جو ہے ان کا میننگ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ دیر از اے ورڈ ریفیوزل مینز انکار، ڈسٹربڈ ہیئر مینز پریشان سے ہم کہتے ہیں، ایمبیشس اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں خواہش مند، ایبسولوٹ ایک ورڈ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مکمل، پرمٹ مینز اجازت دینا، ارجنسی مینز اصرار، اینڈ بٹرنس مینز کڑواہٹ سے ہم کہتے ہیں کڑواہٹ۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔